हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे फिर से मिनी ब्लॉग में। आज की मेरी शुरुआत हो रही है शिवालय के मंदिर से। और मैं शिव जी के मंदिर गई हुई थी आज। यहाँ पे आके मुझे बड़ा ही सुकून मिला, बड़ा ही आनंद मिला। और यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ भी था, उसके नीचे बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी और मुझे बहुत सुकून फील हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम के बाद मंदिर जाने की प्लानिंग कर रही थी, बट मैं आ नहीं पा रही थी कुछ वजह से, कुछ काम की वजह से। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मंदिर को देखा, इधर उधर देखा। और यहाँ पे जो है छोटा सा मंदिर है, काली माँ का मंदिर है। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि फिर मैं एकदम मन में अपनी भेंट भूट जो लेके गई थी तो मैंने चढ़ा के उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी। मैं ब्लॉगिंग करने स्टार्ट करने लग गई थी। तो मुझे यहाँ पे आके इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिमाग में जो भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स थे वो थे, सारा कुछ मतलब दिमाग में चल रहा था। तो यहाँ पे आके एक पल में सारा कुछ मैं भूल गई हूँ कि यहाँ मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ना। मंदिर में आके अक्सर सबको यही लगता है कि यार कि मंदिर में आने के बाद जो है शांति जो होती है वो अलग ही लेवल का होता है ना। नेक्स्ट लेवल का शांति होती है और पीसफुल होता है। और यहाँ पे पीछे जो है मंदिर भी बना हुआ है, राम मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है गेट है, मेन गेट से एंट्री होती है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे पूरा हमारा मंदिर दिखता है। यहाँ पे शिवालय का मंदिर है और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति भी है और नंदी महाराज की भी मूर्ति है। बाकी यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे शौचालय भी बने हुए हैं और यहाँ पे पंचायती भवन भी बने हुए हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहाँ पे अगर हवन हुवन करना चाहते हो या कुछ भी पाठ वगैरह रख सकते हो आप लोग यहाँ पे आके। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग भी देखे, वहाँ आज कुछ काम चल रहा था गांव से और लोग भी आए हुए थे वो यहाँ पे। तो फिर बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे, सब कुछ वातावरण एकदम बढ़िया लग रहा था, एकदम मस्त मस्त लग रहा था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी, मुझे दूसरे टेंपल को भी जाना था। तो वहाँ पे भैरवनाथ जी के मंदिर मुझे जाना था। तो उसके लिए मैं रेडी हो चुकी थी और फिर मैं उसके बाद निकल पड़ी थी घर से। और रास्ते में मैं जा रही हूँ अभी रास्ते में जा रही हूँ। और जाते जाते रास्ता यहाँ से जो है भैरवनाथ जी का मंदिर है तो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो मुझे वहाँ तक मुझे अभी पहुँचना है, पहुँचने के लिए बाकी है। और ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी सर पे, पर मैंने सोचा कोई नहीं, ऐसे ही चल लेते हैं। दर्शन करने तो थोड़ा तो कष्ट सहना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे रोड की तरफ चल रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी। और पीछे के जो पहाड़ थे बड़े सुंदर नज़ारे लग रहे थे और मुझे मनमोहित कर रहे थे, है ना। मुझे धूप भी फील हो रही थी बट इतना ज़्यादा फील भी नहीं हो पा रहा था, बड़ा अच्छा सुकून फील हो रहा था, है ना। तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, अपने कपड़ों को सिहारते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर भगवान जी से प्रे भी कर रही थी, भगवान जी मैं आपके पास आ रही हूँ और आपसे मिलने वाली हूँ। ये सब प्रे भी रास्ते भी करते हुए जा रही थी। फिर पीछे जो है कुछ झाड़ियाँ भी दिख रही है होंगी आप लोगों को। और झाड़ियाँ भी थी और रोड भी जो है थोड़ी कच्ची है, इस साइड का भी पक्की नहीं बनी हुई है। अभी मुझे मेन रोड पहुंचने में तभी तो टाइम लगेगा। पर मेन रोड भी जो है थोड़ा ठीक ठाक ही है, ज़्यादा है नहीं। पर ये थोड़ी कच्ची है, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है और धूल उड़ती रहती है ना। और बाहर का जो वातावरण था वो बहुत सुंदर था और बर्ड की आवाज़ भी आ रही थी, छोटे छोटे बर्ड्स से वो आवाज़ भी कर रहे थे। तो यार मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था थोड़ी सी कोई गाड़ी मिल जाती तो अच्छा होता है, थोड़ा सा लिफ्ट मांग लेती। बट यहाँ पे कोई ऐसा भी था नहीं, टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। तो फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो फिर गाड़ियाँ भी अभी गांव में आप लोगों को पता है, गांव गाड़ियाँ जो है इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती है, कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती जल्दी। तो फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी, अपनी मंजिल की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। तो कहीं पे छाँव आ रही तो मुझे अच्छा फील हो रहा था, छाँव भी आ रही तो मुझे अच्छा अच्छा लग रहा था, हाँ यार थोड़ी छाँव आ रही है, थोड़ा सुकून सा मिल रहा था, है ना। तो फिर उसके बाद मैं फाइनली फिर अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, अब बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जा रही हूँ। मुझे भूख भी लग रही थी, मैंने सुबह फास्ट भी रखा हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो मैंने उस भूख को सबको त्याग दिया था, मैंने कहा मुझे भूख नहीं लगनी है, मुझे आगे बढ़ना है ना। तो मैंने कितना तो मैं कर सकती हूँ, है ना। तो बाकी जो है एकदम बढ़िया था। फिर उसके बाद मैं
धीरे धीरे पहुंचने वाली हूँ मेन रोड में, और मैं मेन रोड में पहुंच गई थी और मुझे इतना थकान लग गई थी और ऊपर से धूप भी ज़बरदस्त लग रही थी गाइस लोग। मैं थोड़ी इरिटेट भी हो रही थी बट मुझे जाना था, मुझे वो करना था, तो फिर मैंने सोचा यार चलो कोई नहीं यार, धूप तो होती रहती है, इसका क्या है यार, ये तो एक दिन है 2 दिन है ना, धूप का तो रोज ही है। बट दर्शन करने के लिए कभी कभी ये दिन आते थे। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मैं इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, मैं सोच रही थी आगे कैसे बढ़ूँ यार, मुझे इतनी ज़्यादा धूप लग रही है और मैं छाता भी नहीं लेके आई थी। मुझे लगा कि रास्ते में जो है कि थोड़ा सा धूप वो होगी, तो फिर मैं छाता भी लेके नहीं आई थी, तो मैं ऐसे ही चल गई थी। तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले ही जा रही हूँ, अकेले ही जा रही है। मैंने भाई तो था, भाई ने बोला कि मैं बकरी के साथ जाता हूँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो बकरी के साथ चले जा, फिर मैं चले जाती हूँ दर्शन करने के लिए, है ना। तो मेरी हालत भी थोड़ा थोड़ा डाउन हो रही थी, मैं थोड़ा थकान फील हो रहा था। तो सुबह मैंने कुछ खाया भी नहीं था, और थोड़ा सा एक बनाना खाया था मैंने और चलते समय, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती मेरी हालत आप मेरे फेस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही है। तो फिर रास्ते में इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, तो मैं फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो मुझे अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, सुंदर सुंदर जंगल दिख रहे थे, तो मन को मनमोहित हो रहा था। तो मैंने सडनली यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, तो मैं आगे की बढ़ी, तो यहाँ पे देखा कि पानी लीक हो रहा है, यहाँ पे पानी भी लीक हो रहा था, है ना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये होता रहता है, पानी वानी लीक, है ना। तो जंगल जो थे वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल था, इधर भी जंगल थे उधर भी जंगल थे, और बीच में जो रोड है उस रोड से मैं जा रही हूँ, है ना। मैं जा रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। अभी पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो मैंने थोड़ा सा ही क्रॉस किया है, फिर पहुँचने में भी मुझे टाइम लगा, और आगे पीछे जो है चारों तरफ जो है जंगल है, और मुझे डर भी लग रहा था यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल्स ना आ जाए, या वाइल्ड एनिमल्स का भी यहाँ पे जो होता है ना, मतलब अड्डा होता है, वो अटैक भी कर सकता है कभी भी, है ना। वैसे मैं अकेली जा रही थी और मुझे डर भी लग रहा था बीच बीच में, कई बार क्या होता है कि कोई वाइल्ड एनिमल्स ना आ जाए इधर से उधर से, है ना। तो बीच में पानी का भी थोड़ा सा गदेरा टाइप का है, तो पानी पीने के लिए भी आ सकते हैं ना। तो फिर आगे आगे मैं बढ़ रही थी, मुझे बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिख रहे थे, अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, तो फिर मुझे थकान जो थी वो मतलब मिट रही थी, है ना। तो मुझे धूप का भी पता नहीं चल रहा था, और जो है बैकग्राउंड से बर्ड की आवाज़ भी जो है बड़ी सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही थी, तो कानों पे बड़ा ही मतलब अच्छा फील हो रहा था, है ना। तो मैं आगे तरह ऐसे बढ़ती रही आगे चल रही थी, और जंगलों को देखते हुए। तो आप लोग गाइस यहाँ हम लोग बता सकती हो आप लोग, यहाँ हम जो जब हमारे पास गाय भैंस वो थी भैंस थी, तो हम जंगल घास काटने के लिए इन्हीं ही बनों में आए करते थे। तो अब हमें धूप का कुछ पता नहीं चलता था, छाँव का कुछ पता नहीं चलता था, है ना। तो जंगल में जो है हम घास बहुत काटते हैं, इधर घास काटना, इधर इंजॉय करना, है ना। तब तक मैं जा रही थी, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे कोई छिड़बिड़ की आवाज़ आ रही थी, आगे आगे मैं बढ़ रही थी धीरे धीरे, तो वहाँ पे छिड़बिड़ सी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई वाइल्ड हैन है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, तो फिर मैंने देखा इधर उधर देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बढ़ी ही जा रही है ऊपर। तो मैं डरते डरते जैसे तैसे मैं अंदर की जैसे तैसे मैं बस पहुँचने वाली थी। बस मुझे लग रहा था मैं बस पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं जल्दी पहुंच जाऊं, ऐसा हो रहा था। बट थोड़े थोड़े बीच बीच का जो व्यू है वो भी थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा था, अच्छा अच्छा मन को मोहित कर रहा है। और आगे की तरफ वो पोल है, अब पोल के आगे तरफ हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि वहाँ पे अब जो है आगे में हमें अब नर्सरी भी दिखने वाली, नर्सरी बोले तो छोटा सा प्लांट फॉर्म है, प्लांट का फार्म है, वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के प्लांट लगाए हुए हैं। तो यहाँ से जो है कुछ भी जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं, प्लांट्स की कमी होती है, तो आगे जाके जो है वहाँ पे सप्लाई होती है, यहाँ से प्लांट को उधर सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बनाया हुआ है, बहुत अच्छा वो किया हुआ है। तो आगे आगे हम बढ़ रहे, तो छोटे छोटे खेत टाइप के बनाए हुए उन लोगों ने, तो खेत टाइप के बनाए हुए हैं। तो फिर मैं फाइनली पहुंच गई थी भैरवनाथ जी के मंदिर। भैरवनाथ जी के मंदिर पहुंचने के बाद मुझे बड़ा अच्छा सुकून मिला। यहाँ पे बड़ा सा वृक्ष था, उसमें ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे जाके थोड़ा सा बैठ गई। मैंने पहले बैठा, नीचे बैठने के बाद फिर मैं भैरवनाथ जी के मंदिर पहुँच गई। मैंने वहाँ पे देखा, फिर मैंने थोड़ा सा धूप बत्ती जला लेती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। इतने चलते चलते गाइस लोग लास्ट में जो है मेरी चप्पल की शूज़ की भी लेस खुल गई, इतना वॉक कर लिया था मैंने, मेरे शूज़ की भी लेस खुल गई थी, है ना।
तो फिर मैंने चलो फिर शूज़ वगैरह उतारे। थोड़ा बहुत इधर उधर पहाड़ों के बीच में जो है, जंगलों के बीच में जो है भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो कभी भी आप लोगों का आना होगा तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, अपने भैरवनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे लोग, जो भी लोग आता है अपनी मन्नत मांगता है तो भगवान जी जो भैरवनाथ जी है वो सबकी मन्नतें पूरी करती हैं। और जैसे कि मेरी मन्नत भी भगवान जी ने पूरी करी। फिर उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, इधर उधर जंगल को निहारते हुए। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर से आप लोगों को भैरवनाथ जी के दर्शन करा देती हूँ। कर लो, अच्छे से देख लो, और जय भैरवनाथ जी कमेंट में लिखना, और ओम नमः शिवाय लिखना कमेंट में ज़रूर लिखना, भूलना मत। यहाँ पे आप लोग आओ, अपनी मन्नतें मांगो, अपनी मन्नत मांग सकते हो। जो आप लोगों को चाहिए वो हम भगवान जी जो है आप लोगों को ज़रूर देंगे। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा इधर उधर देखा, निहारा। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब घर की तरफ भी